प्रस्तुति और शायद समग्र आज के दिन का पूजा नमन और वंदन इस काव्य के माध्यम से, यही काव्य की विशेषता होती है कि जो बात गद्य में कई पेजों में लिखी जाए वो छोटी सी कविता में आ जाती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। जीवन के जिन आदर्शों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिन दो व्यक्तित्वों का हम नमन कर रहे हैं, दूसरे व्यक्तित्व शास्त्री जी जिन्होंने सादगी और ईमानदारी के कई प्रतिमान स्थापित किए। एक घटना है कि एक बार इनकी पत्नी, शास्त्री जी की पत्नी ने सरकारी गाड़ी का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया। शाम को शास्त्री जी को पता लगा तो अपनी पत्नी को कहा भी और अगले दिन उस दिन के पूरे गाड़ी के जो पेट्रोल का खर्चा था उसको सरकारी कोष में जमा किया। एक बार साड़ी खरीदने मार्केट गए तो दुकानदार के पास पहुंचे तो दुकानदार पहचान गया कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो सबसे महंगी साड़ी से दिखाना शुरू किया। तो देखते गए बोले नहीं, ये खरीदने की मेरी हैसियत ही नहीं है। जो सबसे कम मूल्य की साड़ी थी उसको उन्होंने खरीदा। तो जीवन के ये आदर्श हैं जो हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं, और ऐसी प्रेरणा ये दो महान सपूत हमें दे करके गए हैं, जिनके नमन वंदन की श्रृंखला जितनी हम चाहें बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को उद्बोधन की वेला में ले जाने की अनुमति चाहता हूं और सबसे पहले आदरणीय एसटीएम सर, हामिद सर को मैं आमंत्रित करूंगा। सर आएँ और अपने हृदय के उद्गार आज के इस दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम सबके बीच में साझा करें। आदरणीय हामिद सर। थैंक यू। आज के इस पावन मौके पर परम पूज्य महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सभी उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, सर, स्टाफ के सभी सदस्य, खादीग्राम के स्टूडेंट्स, सभी को आपकी शुभकामनाएं। जैसे कि अभी एक कविता के माध्यम से बताया गया, उस पूरी कविता एक एक लाइन को मैंने बहुत ध्यान से सुना और समझा। बिल्कुल गागर में सागर वाली जैसी बात है। यदि इस कविता में या किसी और भी साहित्य में हम महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा भी समझें तो उनके एक एक विचार को यदि हम अपने जीवन में उतार पाएँ, अपने जीवन में उनको आत्मसात कर पाएँ, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही इस सच्चे वीर को, इस सच्चे महापुरुष को हमारा सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी जो उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई का जो कीर्तिमान स्थापित किया, यदि ऐसी ईमानदारी और सच्चाई का यदि कुछ अंश हम अपने जीवन में उतार पाएँ तो ये हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी और हम देश और समाज के लिए अपनी सच्ची सेवा और निष्ठा अर्पित कर पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू।